फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए की न्यू स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ़्लैट की बुकिंग करते समय बहुत से लोगों के साथ समस्या ये आ रही है कि वो जब फ्लैट की बुकिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी जो डीडीए ने जो बुकिंग अमाउंट रखा है 10,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़, वो उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो उनका अकाउंट डेबिट हो जा रहा है और पेमेंट जो है फेल हो जा रही है। यानी कि अकाउंट से पैसा तो कट गया बट पेमेंट फेल हो गई, पेमेंट अपडेट नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई। और बहुत से लोगों के साथ समस्या ये आ रही है कि उनका पेमेंट तो सक्सेसफुल दिखा दिया बट नेक्स्ट डे दिखा रहा है कि पेमेंट फेल हो गई, यानी कि अकाउंट से पैसा कट गया और डीडीए के पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ। इस टाइप की समस्या आ रही है, बहुत से लोगों के साथ ये समस्या आई है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या आई है। रीज़न क्या है? डीडीए का पोर्टल रेडी नहीं था इस स्कीम के लिए, जल्दबाजी में स्कीम को लॉन्च कर दिया गया। अब जल्दबाजी कहे या जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन डीडीए का पोर्टल इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं था कि इतने सारे लोग एक बार में हिट करे तो उसको संभाल सके, यानी कि सिस्टम जो था उसका क्रैश हो जा रहा था, उसका सर्वर क्रैश हो जा रहा था। इस रीज़न से आपका अकाउंट डेबिट हो जा रहा था और डीडीए के पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रहा था। अब लोगों के साथ दिक्कत यह है कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसका रिफ़ंड नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं रिफ़ंड कर रहा डीडीए? क्या रीज़न है इसके पीछे? फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों की पेमेंट फेल हुई है उन लोगों का रिफ़ंड आएगा ही आएगा। लेकिन आप डीडीए में फ़ोन करते हैं तो डीडीए वाले बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं आए, आपके अपने बैंक से जाके पता करो, आपके बैंक वालों ने काट लिए। अरे यार, जब हम मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अकाउंट में नहीं गया, पेमेंट बाउंस हो गई या पेमेंट जो है फेल हो गई या फिर जो भी ट्रांजेक्शन फेल हो गई, जो भी रीज़न रहा हो, वो मर्चेंट अकाउंट में चला जाता है। मर्चेंट के अकाउंट में अपडेट नहीं होता है तो डीडीए अकाउंट में पैसा गया हुआ है, बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। बैंक जब मर्चेंट उसको वापस करेगा तो बैंक उसको दोबारा से क्रेडिट कर देगा। पहली बात तो डीडीए इसमें आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जो वहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, जितने एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप 4 बार फ़ोन करोगे तो चारों 4 तरह की बातें बताएंगे, इनको कुछ नहीं पता है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो आपने डीडीए को पेमेंट की थी वो डीडीए के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में गई है। कौन से अकाउंट में? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। डीडीए के 2 अकाउंट हैं, पहला है कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में हमने देखा था कि जिन लोगों ने फ्लैट की पेमेंट की थी, यानी चालान जनरेट किया था और फ्लैट की पेमेंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में की थी, वह पेमेंट अपडेट हुई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। और जिन लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक में पेमेंट की थी वह 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन में अपडेट हो गई थी, आपका पेमेंट सक्सेसफुल डीडीए के पोर्टल पे आ गया था। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा किया है कि ना तो वो रिफ़ंड दे रहा है ना वो पेमेंट को अपडेट कर रहा है। रीज़न मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, डीडीए जो है महीने के एंड में स्टेटमेंट लाते हैं लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, बैंक स्टेटमेंट आती है, उसके बाद उसको मैनुअली उसको रिकनसाइल किया जाता है। मैनुअली करते हैं रिकनसाइल, उसको मैनुअली रिकनसाइल करेंगे, देखेंगे ये पेमेंट अच्छा इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में ये ठीक है, टिक कर दिया। ये पेमेंट इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में ये बट फ्लैट बुक नहीं हुआ, यानी कि इसको रिफंड कर रहा है। ये सारा काम इनका मैनुअली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जिन्होंने पेमेंट की थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उनको पता होगा कि उनका पेमेंट अपडेट होने में कितना टाइम लगा। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर 1 महीना हो गया लेकिन मेरा पेमेंट अपडेट नहीं हुआ। रीज़न यही था, जिन लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक में पेमेंट किया उन लोगों का पेमेंट नेक्स्ट डे या 2 दिन में अपडेट हो गया था पोर्टल पे, बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है। ये लोग स्टेटमेंट लेके आएंगे, मैनुअली उसको रिकनसाइल करेंगे, उसके बाद आपका रिफंड आएगा। ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो भी आपको बता रहे हैं ये नेसेसरी की बातें बता रहे हैं कि बैंक में पता करिए। बैंक में कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में चक्कर काटते रहेंगे। बैंक को क्या पता यार, बैंक आपका पैसा आएगा तो बैंक थोड़े रखेगा, बैंक तो तुरंत उसको क्रेडिट कर देगा आपके अकाउंट में। बैंक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप रेलवे टिकट बुक करते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो बैंक क्या उसमें कुछ करता है? वो तो बैंक से कट गया, IRCTC के अकाउंट में चला गया, टिकट बुक नहीं हुई, 4 दिन बाद पैसा वापस। अब किसी भी चीज़ की पेमेंट करते हैं तो उसमें बैंक का क्या रोल है? बैंक से तो पैसा कट गया, उसके अकाउंट में चला गया, बट उसकी ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं हुई, समझ रहे हैं आप? तो वो पैसा रिफंड आ जाता है, क्योंकि जब मर्चेंट वापस करेगा तभी तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा। तो डीडीए वापस करेगा तो उसको क्रेडिट कर देगा। टाइम लग रहा है, क्या पता वो लोग पहले स्टेटमेंट ले आए, क्या पता पहले ही कर दें, नहीं तो मंथ एंड में ये स्टेटमेंट लेके आते हैं
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, उसके बाद उसको मैनुअली रिकनसाइल करते हैं पर्टिकुलर एक एक ट्रांजैक्शन एक एक रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में, उसके बाद उसको रिफ़ंड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, जो भी करना होता है तभी करते हैं। अपडेट तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो पर्टिकुलर फ़्लाइट आपने बुक किया होगा वो फ़्लाइट तो बिक चुका होगा, मतलब कि बुक हो चुका होगा अब तक तो फ्रेंड्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा रिफ़ंड आएगा, कहीं कोई पैसा नहीं जाता। अब बहुत से लोगों के दिमाग में है कि डीडीए को कैसे पता हमारा अकाउंट नंबर की किस अकाउंट में जाना है। फ्रेंड्स, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा पैन नंबर से, तो वहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी डाला होगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड, अपना कौन सा बैंक ब्रांच है, सारी डिटेल आपने वहाँ पर डाली होगी, उसी अकाउंट में आएगा, किसी और अकाउंट में नहीं आएगा, उसी अकाउंट में आएगा आपका। आपने सारी डिटेल भरी रखी है तो उस अकाउंट में आपका जो रिफ़ंड का अमाउंट है आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिफ़ंड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत लोग पूछ रहे थे कि रिफ़ंड कब आएगा, रिफ़ंड कब आएगा, यही रीज़न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।